ठीक है। तो आपको बताया जाएगा यहाँ से बेसिक लेवल से। मोहित सर द्वारा क्लास चलाई जाती है स्मार्ट स्टडी क्लास फॉर यू, जो कि हाल ही मोनेटाइज हुई है। इसमें हमारा सपोर्ट है कि बच्चों को अधिक से अधिक जानकारी दी जाए। हमारे स्कूल के बच्चे बहुत जुड़े हैं और बहुत ही बाहरी बच्चे इसमें जुड़े हुए हैं। चालू कीजिए और समझाते हुए बढ़िए। तो हमने वही बैच को चालू करते हुए अभी यहाँ उसका पहला दिन है। हम इंट्रोडक्शन देंगे कि कहाँ से हमारी अंग्रेजी की शुरुआत हुई, कहाँ से सभ्यता आई, वैदिक सभ्यता हो गई, कौन सी भाषा, पहले लोग भाषा नहीं जानते थे, भाषा ज्ञान नहीं था, फिर कौन सी भाषा आई, कैसे इसका स्ट्रक्चर हुआ, फिर इंग्लिश कहाँ से आई, जो कि आजकल बहुत ज़रूरी है। कहीं भी जाएंगे किसी भी एग्जाम में बहुत ज़रूरी है इंग्लिश लैंग्वेज की जानकारी होना। तो देखते हैं, सबसे पहले हमारे यहाँ भाषा का ज्ञान नहीं था, हमारे यहाँ भाषा का ज्ञान नहीं था। ठीक है, हमारे यहाँ भाषा का ज्ञान नहीं था। पहले हमारा जो देश था, पहले जो हमारी अर्थ थी, अब क्या है कि 7 महाद्वीप हैं, एशिया, अफ्रीका, अटलांटिक, ये सब होते हुए हमारे क्या है यूरोप, ये सब हमारे 7 महाद्वीप। पहले ऐसे महाद्वीप नहीं थे। पहले जम्बू, जो हम इसे अब एशिया के नाम से जानते हैं, इसका नाम जम्बू था, जम्बू। और फिर जम्बू के बाद क्रिस, क्रॉन्च, साग, ऐसे इस तरह के हमारे द्वीप थे। और इन द्वीपों में आपको हम बता दें कि हमारे जो इंडियन लोग थे, जो जम्मू द्वीप के रहते थे, जम्मू, आपने कथा में सुना होगा जम्बू द्वीपे भारत खंडे। जम्मू के द्वीप में भारत खंड, भारत एक भूमि का हिस्सा है, भारत खंड में हम ऐसे वीर पैदा हुए, ऐसे पढ़ने वाले पाणिनि, जो कि संस्कृत के व्याकरण के पिता माने जाते हैं। पाणिनि जैसे व्याकरणाचार्य का जन्म हुआ, तो पाणिनि ने हम सबको पढ़ना लिखना सिखाया। और पाणिनि के पास ये कहाँ से आई, ये विद्या कहाँ से आई, ये आप जानते होंगे त्रिकालदर्शी भगवान शंकर थे, जो उनके डमरू से ये सब उत्पन्न हुआ था। एक बार क्या हुआ कि भगवान शंकर जो थे रुष्ट होके तांडव किए, तो उनके डमरू से सूत्र निकले थे, जो कि 14 सूत्र थे। उसी से हमारी पूरे संस्कृत की रचना हुई। संस्कृत से आदि भाषाएं आई, हिंदी भाषाएं आई, मलयालम, तमिल, तेलुगु, इंग्लिश, सब की रचना उसी से हुई। शंकर जी तांडव के दौरान 14 सूत्र कौन से थे? अयुण, रिल्लिक, एवोंग, एवोज, हैबरट, लड, गर्दस, जब बरदस, खपट, चटत, चटतव, कपाय, सस्सर, हल, ये 14 सूत्र थे। इन्हीं से रचना हुई है हमारे संस्कृत की। और संस्कृत के हमारे यहाँ, ये आप जान के प्राउड फील होगा कि जब हमारे देश भारत में हमारे व्याकरणाचार्य जब संस्कृत बता रहे थे, संस्कृत पढ़ रहे थे, आदि भाषाओं का ज्ञान था, शून्य की खोज की थी, तब और देश ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यहाँ के लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। वहाँ के लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, हमारे लिए गौरव का विषय है। उस टाइम पे सभी जगह हिंदू, मात्र हिंदू धर्म व्याप्त था। अब तो लोग इसको अलग वे पे ले चले, इसकी बात हटाते हैं, ये तो अलग बात हो गई। लेकिन क्या है कि हमारे यहाँ के लोग बहुत उन्नत करते थे। हमारे यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय आदि कॉलेजों की रचना हुई, जहाँ बहुत सारे बाहरी लोग पढ़ने आते थे और ज्ञान अर्जित करके जाते थे यहाँ से। हमारे भारतीय उस टाइम पे सबसे आगे थे। सबसे पहला देश विकसित जो था हमारे उस टाइम का, हमारा भारत था। ये आपको जानकर बहुत ही गर्व फील होगा अपने भारत के ऊपर। तो चलिए हम लोग उसकी बात कर रहे थे, लैंग्वेज की। तो हमारी संस्कृत लैंग्वेज आई, वहाँ से अवधी भाषा, ब्रज भाषा, इन सब का निर्माण हुआ। यहाँ से एक हिंदी भाषा भी है और एक अपभ्रंश भाषा, हिंदी हमारी अपभ्रंश भाषा से आई है, समझ रहे हैं आप ना। और जो ये संस्कृत है देवनागरी से आई। संस्कृत भाषा एकदम पूर्ण भाषा, इसमें एक वचन होता है, द्विवचन होता है, बहुवचन होता है। ठीक है, इसमें एक वचन भी होता है, 2 वचन भी होता है, बहुवचन भी होता है। ये हमारी पूर्ण भाषा है। लेकिन जो हमारी संस्कृत है, इससे ब्रज भाषा, अवधी, हिंदी सब आए। इंग्लिश के जनक माने जाते हैं लॉर्ड मैकाले। इंग्लिश के जनक जो लॉर्ड मैकाले माने थे, इन्होंने इंग्लिश की रचना की। अब हमारे यहाँ बात आती है इंग्लिश लैंग्वेज की ग्रामर की, तो 2 ग्रामर हैं, एक अमेरिकन ग्रामर है, एक ब्रिटिश ग्रामर है। अमेरिकन ग्रामर क्या है? जो फुल एकदम ग्रामर पे चलती है, मतलब हर कॉन्सेप्ट ग्रामर। आप अगर इंग्लिश टूटी फूटी इंग्लिश बोलते तो आपको अमेरिका जाके गुजारा नहीं होने वाला। आप ब्रिटेन जा सकते हैं, लंदन जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो अमेरिका में इंग्लिश चलती है एकदम कंप्लीट लैंग्वेज चलती है। और ब्रिटिश में, जो ब्रिटेन हमारे अंग्रेज आए थे तो ब्रिटेन इंग्लिश बोलते थे और टूटी फूटी इंग्लिश बोलते थे लगभग।
आधे वर्ड मतलब कोई ग्रामरिकल क्रम नहीं था उनमें, वो है ब्रिटिश इंग्लिश। ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश दोनों लैंग्वेज बहुत ही अच्छी हैं, बहुत अच्छी ग्रामर है, आती हैं, लूसेंट एलिजेंट सब आती हैं, सब पढ़ते हैं। चलिए हम स्टार्टिंग पॉइंट से बात करते हैं। हमारे इंग्लिश में ए से लेकर जेड तक, ए से लेकर जेड तक 26 लेटर है, टोटल 26 लेटर है, जिनमें से 5 वॉवेल हैं, जिनमें से 5 वॉवेल हैं और 2 सेमी वॉवेल है, डब्लू और वाई क्या है, सेमी वॉवेल। हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में डब्लू वाई सेमी वॉवेल है और 5 वॉवेल, ए ई आई ओ यू, ये है वॉवेल। आप लोग को भली भांति पता होगा, ये तो पढ़े ही होंगे, कन्फर्म है, कितने बिगिनर लड़के हों ए ई आई ओ यू जानते होंगे, ये इंग्लिश वॉवेल है। डब्लू वाई है इंग्लिश सेमी वॉवेल, ठीक है। 26 लेटर होते हैं, बहुत ही सटीक क्रम में बनाया गया है। यहाँ तक इंग्लिश भाषा अच्छी है, लेकिन पूर्ण भाषा नहीं है। किस प्रकार नहीं, इसे हम आप लोग देखते हैं। अब यू है, यू का मतलब आप लोगों को पता होगा तुम होता है, तुम होता है, पर हिंदी में हम तुम अपने फ्रेंड को बोलते हैं और आप जो है अपने पिताजी के बड़े लोगों को बोलते हैं, ये पूर्ण भाषा हो गई। अब तुम हम इसमें अपने पिताजी को भी यू ही बोलते हैं, व्हाट आर यू डूइंग डियर, आप पिताजी, मेरे प्रिय पिताजी आप क्या कर रहे हैं, है ना। इसमें यू बोलते हैं, मेरे पिताजी को भी बोल देते हैं, इसलिए माना जाता है कि पूर्ण भाषा नहीं है, बट है, भाषा है। इसका आजकल बहुत ही क्रेज चला है, हर बच्चा जानना चाहता है इसको, कैसे बोले सर, कैसे पढ़ें सर, ठीक है। तो बहुत ही आसान कर दूंगा, रटा दूंगा आप लोगों को, पढ़ना कैसे है, कैसे लिखना है, कैसे बोलना है, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है। बस वीडियो लगातार कंटेंट देखते जाइए, हर एक दिन आपके लिए वीडियो प्रोवाइड होगा। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं, अगर आपको किसी विशेष चीज़ का वीडियो चाहिए, है ना, किसी विशेष लैंग्वेज, विशेष मॉडल का वीडियो चाहिए, तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, जो बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन है, 3 चीज़ें ऐसी हैं, सो वो तीनों चीज़ें क्या है, सा, तीनों चीज़ें सा है। वो देखिए कैसे, कौन कौन से सा, एक ये वाला सा, सर दर्द बना है बच्चों का, एक ये वाला सा और एक ये वाला सा, ठीक है। ये क्या है, बच्चे को इसको थोड़ा दिक्कत होती समझने में, बोलने में, तो इसका वीडियो हम कल डालेंगे, ठीक है, जिससे आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ जाएंगे कि ये सा कैसे बोलते हैं, ये सा कैसे बोलते हैं, और इसको बहुत लोग खा बोलते हैं, इसको खा नहीं बोला जाता। कल बताएंगे कैसे बोलते हैं, इनका उच्चारण कैसे होता है, क्या स्पेलिंग होती है, कैसे इनका यूज होता है। अगर ये तो कंप्लीट हो गई जानकारी पूरे अल्फ़ाबेट हिंदी और इंग्लिश की। अगर इसके बाद भी किसी कोई दिक्कत ना समझ में आया हो तो कमेंट कर सकता है, उसको दोबारा समझाया जाएगा, अलग से उसको सेक्शन में बताया जाएगा, कोई इसमें समस्या नहीं है। और इन सबको बताने के बाद हमारा कल से चालू होगा लेटर, वर्ड, सेंटेंस, पैराग्राफ, फिर बुक कैसे बनती है, फिर नोट्स बनते हैं। इसके बाद हमारा चालू होगा वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन, वर्ड टू वर्ड सेंटेंस बताना, वर्ड मीनिंग, वर्ड पावर, आइडेंटिफाई वर्ड्स, इज एम आर, वाज वर, हैज हैव, ये सब चालू होगा। हैज टू हैव, मॉडल चालू होंगे, मॉडल 28 मॉडल है हमारे, कैन, कुड, सब बताया जाएगा, एक बारी बारी सब कुछ बताया जाएगा आपको, परेशान होने की कोई बात नहीं है। पहले स्टार्ट करेंगे लेटर से। चलिए ठीक है, धन्यवाद क्लास देखने के लिए, अगले वीडियो में मिलते हैं।